हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की रीडिंग जो है ये डाइस रीडिंग होगी, जिसमें हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मोस्ट लाइकली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए होगा, या वो लोग जो सेपरेशन से या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से डील कर रहे हैं। बेसिकली बातचीत किसी वजह से पार्टनर से बंद है। तो ये डाइस रीडिंग होने वाली है जो आपके लिए हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें आपको आइडिया लगेगा कि वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके फीलिंग्स इस समय आज आपके बारे में क्या है। ठीक है, शुरू करने से पहले कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। बता दूं, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। थी था पे फोकस नहीं करना, स्त्री पुरुष पे फोकस नहीं करना। आपको अच्छे से पता है कि किसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, वो स्त्री है या पुरुष। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और सबसे पहले आपके लिए मैं रीड करूंगी, आपके लिए मैं आपके एक कार्ड पुल करूंगी आपकी करंट एनर्जीज को चेक करने के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करंट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स की क्या है। टीचिंग एंड लर्निंग। ओके, आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें या तो लर्न कर रहे हो, या तो सीख रहे हो, या कुछ नया कंटेंट कंज्यूम करने लगे हो। जैसे पॉडकास्ट सुन लिया, बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देख ली, या बहुत ज़्यादा पढ़ाई में आजकल फोकस करने लगे हो। पिछले कुछ टाइम से आप लाइफ में भी जो भी आपके साथ घटित हुआ है उसको एज ए लेसन लर्न करने लगे हो। आप उसको ऐसे लेने लगे हो कि यार चलो, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, बेहतर के लिए हुआ। आप अपनी इंट्यूशन पे भी बहुत फोकस कर रहे हो। पिछले कुछ टाइम से आपकी इंट्यूशन थोड़ी सी आपको गलत डायरेक्शन में भी लेके जा रही है। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि गुरु आपका बलवान तो हो रहा है, यानी कि जुपिटर स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जुपिटर आपको थोड़ा डायरेक्शन लेस भी और कंफ्यूज भी बना रहा है। कई बार आपके मन को ना ऐसे एहसास आते होंगे कि एक होता है ना कि अजीब सी फीलिंग्स, अजीब से नंबर्स दिख जाना, चीज़ें हो जाना, ड्रीम्स को देख के कन्फ्यूजन हो जा रही है, जहाँ पे आप डायरेक्शन लेस हो जा रहे हो। कुछ चीज़ों को लेकर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आती है। कभी आपको लगता है आपके पार्टनर किसी को डेट कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, या कुछ तो गड़बड़ है। अगले पल आपको लगता है नहीं, सब कुछ ठीक है, वो इंसान मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे लिए पगलाई जा रहा है या पगलाई जा रही है। कहीं ना कहीं उलझने और यहाँ पर इनसिक्योरिटी और पॉसेसिवनेस डेफिनेटली है। आप उस इंसान को किसी से शेयर नहीं करना चाहते और मन इसकी वजह से बहुत स्ट्रेस्ड आउट रहता है। आप उनसे कहीं ना कहीं कांटेक्ट में रहना चाहते हो, बातचीत करते रहना चाहते हो। एक अजीब सी रेस्टलेसनेस आपके अंदर रहती है, एक अजीब सा एनर्जी है जो बहुत रेस्टलेसनेस के अंदर आपको लेके जाती है। आप अपना माइंड यहाँ वहाँ डाइवर्ट करते हैं। हो सकता है आपने जो है लव सॉन्ग सुनना या तो बंद कर दिया है, या कोई तरीके के सॉन्ग्स या मूवीज़ देखना बंद किया है। सेलेक्टिवली आपने कुछ चीज़ों को ऐसे कर दिया अपनी लाइफ से ताकि आपका ध्यान उनकी तरफ ज़्यादा ना जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनको लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हो। और ये मोस्ट कन्फ्यूजन जो मुझे देखने को मिल रही है वो ये है कि आप इस इंसान को लेकर इस बारे में कंफ्यूज्ड हो कि ये किसी को डेट कर रहे हैं कि नहीं, या ये फलाना किसी पर्सन के साथ थे या नहीं। यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई दोस्त थी, तो ये उस दोस्त में इंटरेस्टेड सच में है या नहीं, वो इसके साथ बात तो नहीं कर रहे या बात तो नहीं कर रही। यहाँ पे एक शक्की स्वभाव देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं हर पैटर्न को कि सच में वो किसी के साथ है या नहीं। यहाँ पर स्टॉकिंग एनर्जी भी हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, ये पॉसिबिलिटी है। पिछले कुछ टाइम से आप टैरो रीडिंग बहुत ज़्यादा देख रहे हो और इसकी वजह से उलझन हो रही है। यहाँ पर आप अपने बुद्धि पे भी बहुत फोकस कर रहे हो, आप लर्निंग पे भी बहुत फोकस कर रहे हो, नई नई चीज़ें सीख रहे हो। पर हो सकता है अब तक आपने बहुत सारे टैरो रीडर्स या एस्ट्रोलॉजर्स को अप्रोच किया है, क्योंकि क्लियरली यहाँ पर आप लोगों की जो एनर्जी 57 की बनी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके अंदर पिछले कुछ टाइम से बहुत सारे सवाल हैं जो आपकी लाइफ पर्पस को लेकर, आपके स्पिरिचुअल परफॉर्मेंस को लेकर, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा है। और उस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए और कंफ्यूज्ड हैं, जिसकी वजह से आप हर दिन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर भी आप इसीलिए ये रीडिंग देख रहे हैं क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ सवालों के जवाब आपको मिल जा रहे हैं, या कुछ कन्फ्यूजन से आप बाहर निकल पाते हैं। उलझन क्लियर होती है और आराम हो पाता है, या शायद आपको आराम मिल जाता है, आप सो पाते हैं, अच्छी नींद सो पाते हैं। इसकी वजह से भी आप हो सकता है देख रहे हैं। अनदर कार्ड इंडिविजुअलिटी। आप कोशिश कर रहे हैं खुद के ऊपर निर्भर रहने की। अब दूसरों के बारे में कम सोचना या दूसरों के बारे में निर्भर कम रहना वाली एनर्जी ज़्यादा है। कोशिश आप ये कर रहे हो कि आप दूसरों के बारे में दूसरों पे रिलाय ना करो। कोई आपकी लाइफ में जितना आप कल तक दूसरों पर डिपेंडेंट थे, जैसे कि मेरी लाइफ में ये खुशी मुझे ये देगा, या वो चीज़ वो करेगी, या ये इस इंसान के साथ ही मुझे आगे बढ़ना है, ये सारी सोच अब आपकी चेंज हो चुकी है। अब आप अपनी लाइफ में अपने आप को अकेला पाते हो और अपने आप के साथ ही बढ़ने को तैयार हो। खुद पे सिर्फ विश्वास करते हो, खुद को लेकर कॉन्फिडेंट हो, खुद को कहीं ना कहीं इतना स्ट्रांग बनाया, इतना प्रैक्टिकल बनाया कि अब आप दूसरों के बारे में दूसरों पे निर्भर नहीं हो। कि भाई कोई ये नहीं कह सकता कि आपको किसी ने आपके लिए एफर्ट किया, किसी ने आपको केयर की, किसी ने आपको पैम्पर किया, या प्रिंसेस की तरह या प्रिंस की तरह ट्रीट किया, या आप पे कोई एहसान किया। आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया होगा, पर आप लोगों से फेवर ना लेने की सोच रहे हो और कहीं ना कहीं खुद को इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग बनाते हुए नजर आ रहे हो। बहुत ज़्यादा आप अपने आप को एक ऐसी एनर्जी में बना रहे हो जहाँ पर आप खुद को
कहीं दर्द भी हो रहा है, तकलीफ भी हो रहा है, तो खुद को ऐसे कर रहे हो कि नहीं नहीं मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए, मुझे प्रैक्टिकल रहना चाहिए। आप खुद को बार बार जैसे रिमाइंडर दे रहे हो स्ट्रांग रहने के लिए कि नहीं मुझे स्ट्रांग रहना है, मुझे भावनाओं में नहीं बहना है, मुझे इमोशनल होकर अपनी इंसल्ट नहीं करानी है, अपने आप को डिसरिस्पेक्टफुल फील नहीं कराना है, किसी इंसान को मुझे नहीं अप्रोच करना है, उससे मुझे बात नहीं करनी है, खुद होकर मुझे किसी के पास नहीं जाना है। लोगों के हाव भाव को देखकर आपने अपना व्यवहार बदला है पिछले कुछ टाइम में, और अब आप धीरे धीरे खुद पर निर्भर रहने लगे हो, लोगों पर नहीं। लेट्स से अब आपके डाइस से आपके पार्टनर के बारे में देखेंगे कि क्या वो सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो मोस्ट लाइकली कन्या राशि, मेष राशि, वृषभ राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि और सिंह राशि के हो सकते हैं व्यक्ति। तुला राशि भी मैं आई गेस ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। ये राशियाँ आपके पार्टनर की देखने को मिल रही है। बर्थ नंबर्स जो स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं, आपका भी मैं बता देती हूँ, आपके बर्थ नंबर्स में 5, 7 और 1 और स्पेशली आप लोगों के लिए बर्थ नंबर 2 और 3 भी रिफ्लेक्ट हुआ है। ये आपके बर्थ नंबर्स हो सकते हैं। वहीं आपके पार्टनर की एनर्जी में अगर देखूँ तो आपके पार्टनर के बर्थ नंबर्स में स्ट्रिक्टली बहुत स्ट्रांगली 6 और 1 बहुत स्ट्रांग दिखा है, बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा जो लाइट थोड़ा सा देखने को मिला है वो नंबर 15, नंबर 21, नंबर 6, नंबर 24, नंबर 18 और उसके अलावा नंबर 30, नंबर 31, नंबर 4 इंडिविजुअली ज़्यादा स्ट्रांगली आपके लिए दिखा है। ठीक है, सो ये बर्थ नंबर ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। मंथ अगर मैं बोलूँ तो मई का मंथ है, जून का मंथ है, बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है। अप्रैल का मंथ है और अगस्त का मंथ है। ये मंथ्स बहुत स्ट्रांगली आप लोगों के लिए दिखे हैं, बर्थ मंथ्स में हो सकते हैं। ठीक है, मुझे पता नहीं क्यों खीर अचानक से रिफ्लेक्ट होने लगी। कोई खीर खा रहा है या बना रहा है, आई एम नॉट श्योर, पर खीर मुझे देखने को मिली। तो अगर आपके आसपास है तो हो सकता है ये रीडिंग आपकी, स्पेशली हो सकता है रिफ्लेक्शन आया उसकी वजह से। ठीक है, सो डोंट वरी, मेरे यहाँ नहीं बन रही और ना ही मैं खाने की कोई इंटरेस्ट में हूँ, तो रिफ्लेक्शन में आई है इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ओके, अचानक से पता नहीं क्यों सीजर से ना मैंने किसी को धागा काटते हुए देखा, कोई तो धागा काट रहा है। आप हो तो अगर ध्यान देना, देखो इन चीज़ों पे मेरे को मालूम है हर कोई बिलीव नहीं करता, पर जो चीज़ें मेरे को फील होती है मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ, ताकि अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है तो आपको क्लियरली एक होता ना पता चल जाए कि अच्छा यार ये रीडिंग मेरी हो सकती है, यूनिवर्स मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है, या एक साइन हो सकता है कि आप कल तक मांग रहे थे एक सवाल का जवाब आपको मिल गया। अब एक और चीज़ बोलूँगी, एक और विजन, जब आपसे बात कर रही हो ना तो तुरंत विजन्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो एक जो और विजन मेरे सामने है वो कोको कोला की बॉटल कोई खोल रहा है, कोको कोला की बॉटल, आई डोंट नो कौन पी रहा है, बट जो भी अगर आप हो तो थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, सो यहाँ पर अगर बात करें आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके पार्टनर देखो इमोशनली से ज़्यादा फिजिकली भी आपसे बहुत अट्रैक्टेड है। इनका आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, इंटीमेसी बहुत ज़्यादा है आप लोगों के बीच में, या आप लोग पैशनेट हो एक दूसरे के लिए। आप जो इनको फिजिकली सर्व करते हो या देते हो या देती हो वो इन्हें कहीं और से नहीं मिलता, या तो आप इनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके माइंड में आपकी तरफ जो इंटरेस्ट आ रहा है वो वीनस से आ रहा है, यानी कि शुक्र के ग्रह से आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि या तो आप लोग दोनों के बीच में फिजिकल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है जो आप लोग दोनों को एक दूसरे से दूर नहीं करता, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक एनर्जी क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं या फैंटेसाइज करते हैं। आप लोगों का एक दूसरे के लिए टच, एक दूसरे के लिए फीलिंग बहुत स्ट्रांग है, या आप लोगों के लिए सोल का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। बट यहाँ पर शुक्र अगर आ गया तो ये फाइनेंस की भी बात करता है, तो यहाँ पर ये शुक्र फाइनेंसेस को भी रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है आप लोगों के बीच में फाइनेंशियल लेन देन, एक दूसरे के लिए इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल नहीं कहूँगी, फाइनेंशियल लेन देन मतलब ऐसा कुछ हो गया या तो आप हेल्प कर रहे हो या तो आप हेल्प ले रहे हो, जिसकी वजह से भी आप लोगों का रिश्ता अभी तक एक होता ना कि इनके दिमाग से निकला नहीं। तो दो कारण हैं। देखो अब ये मत बोलना कि ये तो कितना सेल्फिश है, प्यार नहीं है तो मतलब पैसे या फिजिकल का ही, हर कोई इंसान अपने अपने लिए ही सोच रहा है, हर कोई इंसान अपने फ़ायदे का ही सोचेगा। तो ये भी इंसान वही है, अपने फ़ायदे का ही सोचेगा। आप भी कहीं ना कहीं अपने तरफ से अपने बारे में सोचोगे। एक होता ना कि माइंडसेट होता है, आजकल दुनिया में सब अपने लिए जी रहे हैं, अपने लिए सोच रहे हैं। वो ज़माना चला गया जब बहुत पहले होता ना कि पड़ोसी के काम आते थे, परिवार जो होते सब मिलकर बोलते ना बैठते थे, एक साथ मिलकर टीवी देखते थे, ये सब चीज़ें अब वो टाइम धीरे धीरे बदल गया है। ठीक है, तो अब वो ना वो अपनापन जो हुआ करता था, जो आपने बचपन में नानी दादी या नाना के घर में चीज़ें देखी हैं, वो अब लाइफस्टाइल नहीं रही। सिचुएशन बदलती चली जा रही है, तो अब सब अपने लिए जीने लगे। अब लोगों को एकांत पसंद आने लगा है, अकेले रहना पसंद आने लगा है। लोग अवॉइड करते हैं एक दूसरे के साथ, फ्रेंडलीनेस ज़्यादा पसंद नहीं आती।
और जो दोस्त भी होते हैं वो एक दूसरे के घर नहीं बुलाते एक दूसरे को, थोड़ा सा डिस्टेंस रहने लगा है। वो पहले के टाइम होता था कि भाई लोग एक दूसरे के घर आए तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, मेहमान नवाजी होती थी। अब चीज़ें वैसी नहीं रही, धीरे धीरे लाइफ को ज़रूरत से ज़्यादा ही मॉडर्नाइज्ड हो गई है। तो ये व्यक्ति भी उसी मॉडर्न एज के, आप समझ लो आप जिनसे डील कर रहे हो वो भी उसी मॉडर्न एज के हैं, जिसमें इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो फिजिकल या फाइनेंशियल जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से ये आपके साथ टिके हुए हैं या टिकी हुई हैं। आप लोग दोनों के बीच में क्या लेन देन हो रहा है वो आप ज़्यादा अच्छे से जानते हो, लेकिन इसी की वजह से अभी तक आपको मिस कर रहे हैं या अपनी लाइफ से अपने आप को आपसे अलग नहीं कर पाए। ठीक है, ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत जलस और इनसिक्योर है, पर अपनी इनसिक्योरिटीज़ को हाइड करते नजर आ रहे हैं। जिस भी इंसान से, जिससे भी पुरुष से आप डील कर रहे हो, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, जलस है, बहुत ज़्यादा। इसका ध्यान यही रहता है कि आप किससे डीट कर रहे हो, किससे मिल रहे हो। जिस दिन इनको आपकी कोई सच्चाई या कोई भी एक प्रूफ मिल गया, उसके बाद ये आपकी जो बैंड बजाएंगे, क्योंकि क्लियरली ऐसा दिखा है कि शक के घेरे में है, बहुत लंबे समय से स्टॉक कर रहे हैं, मौका ढूंढ रहे हैं कि कहीं से उन्हें आपकी कोई ऐसी फॉल्ट मिल जाए जिसको ये ब्लेम कर सके या जिसके लिए ये आपको सुना सके कि बेटा तुम ऐसा तुम वैसा। आप में से कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप में हो जिसमें आपके शायद बच्चे इस इंसान के पास है, ये आपके पति होंगे या कुछ तो होंगे, पता नहीं क्यों जो रिफ्लेक्शन हुआ मैंने आप लोगों को गाइड किया। ये मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, हर तरीके के सिचुएशंस के लिए मैं रीड कर रही हूँ, लेकिन बहुत लोगों के लिए संभावना है कि आपके शायद बेबी या बच्चे, या आपको स्ट्रेस है कि ये बच्चे उनके पास चले जाएंगे, तो इसके वजह से भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत पैशनेट है, बट एट द सेम टाइम इनसिक्योर भी है। इन्हें लगता है कि आप कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ तो गलत है, जो चीज़ें ठीक नहीं है, और इन्हें लग रहा है कि आप थोड़े से मंदबुद्धि हैं, इमैच्योर हो जाते हैं, बहुत बचपना दिखाते हैं, बहुत सी चीज़ों पे आप जल्दी ओवर रिएक्ट करते हैं, या बहुत सी चीज़ों में आप इन्हें जल्दी जज करते हैं। इन्हें लगता है आप बुद्धि से काम नहीं लेते, आप प्रैक्टिकल नहीं हैं, आप कभी कभी बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाते हैं, बट समटाइम्स आप इतने इम्पेशेंट होकर इतना अजीब सा बर्ताव करते हैं कि इन्हें खुद समझ नहीं आता कि आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति मानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मैच्योर है, इन्हें तो दुनियादारी का बहुत अच्छा नॉलेज है, इनके पास ही दिमाग है, बट सामने वाला बेवकूफ़ है। बेसिकली इनका, देखो दोनों के बीच में जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो ये है कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, सेल्फ ऑब्सेस्ड, अपने लिए जीने वाला, थोड़ा सा मैं करने वाली ज़िंदगी को दिखा रहा है। दूसरी तरफ एक और इंसान जो दिख रहा है वो दान धर्मी, ज़रूरत से ज़्यादा पीपल प्लीज़र, ज़रूरत से ज़्यादा ओवरली अवेलेबल, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इसको सारे बोलते हैं ना चांद तारे तारे लाकर इसके कदमों पे बिछा दूं, ऐसी सिचुएशन देख रही है। तो यार ये चांद तारे कदमों पे बिछा दूं वाली हरकतें आपकी है। आपके पार्टनर थोड़े से इगोइस्टिक टाइप के पर्सन दिखाई दे रहे हैं। ये व्यक्ति बुद्धि से सोचते हैं, दिमाग से सोचते हैं, इनको सोसाइटी इमेज प्यारी है, इनको अपना नाम खराब नहीं करना है, चाहे वो परिवार में हो तब भी इनको अपनी इमेज खराब नहीं करनी। ये पूरी कोशिश में रहते हैं कि इनका नाम या इनकी परिवार में इनकी इमेज खराब ना हो। ये बहुत अच्छे इंसान बनते हैं या बनती हैं अपने लोगों के बीच में, हालांकि इनको अपने ही परिवार वालों से प्रॉब्लम भी है। आपने कई बार इनके मुंह से सुना होगा, इन्होंने आपको खुद कहा होगा कि मेरी फैमिली वाले मेरे साथ नहीं, मेरे सगे नहीं, मैं इनके लिए बहुत कुछ करता हूँ या करती हूँ, बट ये इंसान ही मेरे साथ ऐसे करते हैं, आज मेरे को इस बात पे दिल दुखाया, उस बात पे दिल दुखाया। इनका इनकी फैमिली वालों से भी जमता नहीं, पर कहीं ना कहीं यही उनमें से हैं जो अपनी फैमिली के वजह से, ज़रूरत से ज़्यादा सोसाइटी इमेज की वजह से ही आपको सैक्रिफाइस भी करते हैं। नो मैटर व्हाट, अगर आप इनसे मैरिड भी हो तब भी ये ऐसा करते हैं कि अपने परिवार में इनका रुतबा बना रहे, लोग इनको अप्रिशिएट करते रहे, उसके लिए ये कहीं ना कहीं आपको कई बार हर्ट कर देते हैं। आपको कई बार एक होता है ना, एक सैक्रिफाइस कर देते हैं, दूसरों को स्टैंड, लाइक होता है ना स्टैंड ना लेना, एफर्ट ना डालना। रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं डालते क्योंकि इन्हें लगता है मैं ऑलरेडी बहुत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। थोड़ा सा अहंकार आपके पार्टनर के अंदर है, ठीक है। इन्हें लगता है जैसे कि ये कोई बादशाह या कोई तो प्रिंसेस हैं जो लाइफ में सब डिज़र्व करते हैं, इन्हें मिल जाता है। ये ज़्यादा एफर्ट डालने वालों में से नहीं है। ऐसा लगता है अपनी लाइफ में इन्होंने बहुत एक्सपीरियंसेस लिए हैं, बहुत से लोगों ने इन्हें भी ठोकर पहुंचाई है, इन्हें भी तकलीफ दी है, जिसकी वजह से ये खुद भी ऐसे थोड़े से टॉक्सिक टाइप के बन गए हैं या बन गई हैं। ये व्यक्ति आपसे बहुत प्रेम करते हैं, अटैचमेंट या एडिक्शन जैसा ज़रूर है कि ये व्यक्ति आपको छोड़ना नहीं चाहते और छोड़ने का सोचते भी नहीं है, कि माइंडसेट ऐसा नहीं कि छोड़ दूंगा। थोड़े थोड़े टाइम का एक गैप ज़रूर लेते हैं, कुछ कुछ साल हो सकता है बातचीत नहीं होती, कभी कभी तो लंबे लंबे टाइम एक दूसरे को देखते नहीं हो, पर स्टॉकिंग चलती रहती है, एक दूसरे के बारे में जानकारी जानना है, ये चलता है। ऑन द अदर साइड आप इस इंसान को भूल नहीं पाते क्योंकि आप बहुत पीपल प्लीजर टाइप के, पीपल प्लीजर यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल, ज़रूरत से ज़्यादा सबकी चिंता, सबको इम्प्रेस करना है, सबके सामने सबकी नज़र में अच्छा बनना है, आपका वो नेचर रहता है। और जिनसे आप स्पेशली प्यार करते हो उनके लिए तो आप अति करना जानते हो, ओवर करना जानते हो, फिर भले उस चीज़ में आपको खुद को क्यों ना तकलीफ हो, खुद कर्जा लेकर दूसरों को हेल्प करोगे, मतलब खुद कर्जे में चले जाओगे पर दूसरों की मदद करते नजर आओगे। तो ये थोड़ा सा आपका बचपना या बेवकूफ़ी वाला स्वभाव है।
जिसको आप बहुत ज़्यादा प्राउडली बताते हो कि मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसा हूँ, बट एक्चुअली में ये कोई अच्छी हैबिट नहीं है। खुद को सैक्रिफाइस करके इस तरह अपने आप को हर्ट करना ये सही नहीं है, और इन्हें लगता है कि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऐसे हो। इनको ये भी पता है कि आप इनके लिए जान दे सकते हैं, आप इनके लिए अपनी फैमिली से भी लड़ते हैं या लड़ती हैं, ये क्लियरली इन्हें महसूस होता है। आपके पार्टनर बहुत अच्छे से ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति, इनका माइंडसेट है कि आपके साथ लंबे टाइम तक रहेंगे, तब तक जब तक आप इनके साथ बहुत अच्छे से चल रहे हैं। ये व्यक्ति आपको मिस बहुत करते हैं, आपके साथ कहीं ना कहीं इनका एक अच्छा बॉन्ड देखने को, ये केमिस्ट्री अच्छी देखने को मिल रही है कि पास्ट में आप लोगों की बहुत बढ़िया केमिस्ट्री रही है, जहाँ पे एक दूसरे को मिरर इमेज दे रहे हो। यहाँ पे कई बार आप बिना इनके बोले बातों को समझ जाते थे, बिना इनके बोले कई बार आपने महसूस कर लिया कि ये क्या चाहते हैं। इनका गुस्सा भी बर्दाश्त किया है, इनका प्यार भी आपने देखा है। बेसिकली आपने इनके बड़े से बड़े इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन को भी संभाला है, और ये इनके साथ कोई नहीं करता। मतलब हर कोई इनके साथ निभ नहीं जाता। ये आपके सामने फट सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं या रिएक्ट कर सकती हैं, आपको चिल्ला भी देते हैं, आपके सामने रो भी देते हैं। इन्होंने आपके सामने खुद को बहुत ज़्यादा क्लियर, मतलब बोलते हैं ना, अपने पन्ने क्लियर रखे हैं। इनको आपके साथ इसकी वजह से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से ये पूरी तरह आपको छोड़ नहीं पाते। लेकिन पिछले कुछ टाइम से आपके पार्टनर आपसे किसी बात को लेकर बहुत नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि नाराज़गी ऐसी कि जिसमें ये आपकी कोई पॉइंट ऑफ व्यू या किसी बात को सुनना ही नहीं चाहते। इनको ऐसा लगता है कि आप जो हैं वो बहुत गलत हैं। मैनिपुलेटिव इस समय यही दिखाई दे रहे हैं, मैनिपुलेट करते हैं या चीज़ें गलत कर देते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे ये व्यक्ति किसी चीज़ का ब्लेम आप पर डालकर नाराज़ आपसे बने हुए हैं या बनी हुई हैं, और ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे आपने इनको सिचुएशन में, बहुत बुरी सिचुएशन में फंसा दिया या डाल दिया। आज आपके वजह से प्रॉब्लम्स हो गई आप लोग दोनों के बीच में। इनके घर वाले भी कहीं ना कहीं शायद आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि लग रहा है कि घर वाले और दोस्तों को किसी को तो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आसपास की सराउंडिंग में कोई आपके बारे में बिचिंग करता है बार बार इनके सामने कि भाई तुम और कर लो, देखा वो कैसी है या वो कैसा है, देख लिया तुमने। वो एक बिचिंग की एनर्जी डेफिनेटली दिख रही है जो आसपास कोई कर रहा है। कोई दिमाग पूरा टाइम ख़राब करता है इनका, जिसकी वजह से और इनका मन थोड़ा सा आपको लेकर नाराज़ सा या खिंचा सा रहता है। ये व्यक्ति आपको क्यों मिस करते हैं? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में एक बॉन्ड या केमिस्ट्री थी ना, ये कभी पहले किसी ने किया नहीं इनके लिए इतना ज़्यादा। लेकिन इनको लगता है इनके बहुत से रिश्ते हैं जो आपने बिगाड़े भी हैं। यस, इनका ऐसा मानना है कि आपने इनके बहुत से रिश्तों को ख़राब भी किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर ओन ईगो, या समटाइम्स आपने किसी और सिचुएशन में ऐसा इनको डाला है जहाँ पर कई बार इनके रिलेशनशिप्स आपकी वजह से सैक्रिफाइस हुए हैं। और ना सिर्फ सैक्रिफाइस हुए हैं, उसकी वजह से इनकी इमेज 10 लोगों के बीच में ख़राब भी हुई है। कुछ ऐसी सिचुएशंस में आपने इनको डाला भी है जहाँ पर कई बार लोगों ने इनको, जो अच्छा खासा इनको मानते थे या इनको एज एन देवता या देवी की तरह ट्रीट करते थे, उनकी नज़र में आपने इनकी इमेज को डाउन किया है। इनको ऐसा लगता है, इन्हें लगता है कि आपके कुछ बिहेवियर और कुछ एक्शंस ऐसे हो जाते हैं जिससे आप कभी कभी ये नहीं देखते कि इन्हें कितनी तकलीफ़ पहुंच रही है। और इनके लिए और कुछ हो ना हो, लेकिन इनकी सेल्फ इमेज, भाई मैं परफेक्ट, मैं कितना सही या सही हूँ, ये दिखना बहुत ज़रूरी है। कोई इनके सामने थोड़ा सा भी देखो, लाइक इनको ना लोगों की बड़ी परवाह रहती है, लोग मुझे कैसे देख रहे हैं, बड़ा सफेस्टिकेट नेचर है। घर में चाहे तो भले एक छोटा सा, बोलते ना, निक्कर पहनकर घूमेंगे, बनियान कैसी जैसी फटी पहनेंगे, या घर में चाहे तो शायद भले स्त्री हैं तो कोई पजामा पहनेंगे, बिल्कुल ठीक से रहेंगे नहीं, पर बाहर 10 लोगों के सामने इनकी इमेज बड़ी सफेस्टिकेटेड होनी चाहिए। ये इनका स्वभाव है। तो और ये उनके इमेज को बिल्ड करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपने परिवार के सामने अपनी इमेज को, अपने आप को स्ट्रांग दिखाना पसंद करते हैं, जबकि आप इनका सत्य जानते हैं। अपने परिवार वालों के लिए कई बार आपको ग्रिप करते हुए नजर आई हैं कि मेरे परिवार वाले ऐसे करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जिन परिवार वालों की ये बुराइयां करते हैं, उन्हीं परिवार वालों के साथ ये बने हुए दिखाई देते हैं, उनके साथ ही चलते हुए नजर आते हैं या चलते हुए नजर आते हैं। आप अक्सर देखते हो कि आपके सामने उनकी बुराइयां होती हैं, और कई बार तो इन्होंने खुद बताया, ये सिचुएशंस इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा बिगाड़ दिया, वैसा बिगाड़ दिया। एट द सेम टाइम आप देखते हैं ये उन्हीं के साथ घूम रहे होते हैं, उन्हीं के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, और आप ही को सेक्रीफाइस किया जाता है, आप ही को साइड किया जाता है। ये चीज़ें आप कहीं ना कहीं इसकी वजह से टॉलरेट नहीं कर पाते। आपके रिलेशनशिप में क्लियरली दिखता है कि आपके पार्टनर जो है वो मानते हैं कि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा ऐसी एक्सट्रीम चीज़ें कर देते हो कि उसकी वजह से इनके लिए एम्बैरेसमेंट क्रिएट हो जाती है, सिचुएशन को संभालना मुश्किल हो जाता है। और इस समय ये जैसे किसी तरीके की नाराज़गी में बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आपको ना किसी चीज़ के लिए ब्लेम करते नज़र आ रहे हैं, जैसे तुम दोषी हो, तुमने गलत किया, तुम्हारे वजह से सब खराब हुआ, शायद ये इस तरह की सिचुएशन आती ही नहीं अगर तुमने ये नहीं किया होता। तो वो वाली एक ब्लेमिंग नेचर इनका देखने को ज़रूर मिल रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर को लगता है कि आप जो है
कहीं न कहीं ऐसे तो बहुत अच्छे हो, लेकिन आपको सबक सिखाना है, कोई लेसन देना है। जैसे कोई लेसन देने की गलती कर रहे हैं या आपको कोई सबक सिखाने की कर रहे हैं। इन्होंने जो बातचीत बंद की है या कोल्ड व्यवहार किया है, इग्नोर किया है या जो भी एक बिज़ी हूँ बोलना शुरू कर दिया आपको, वो सिर्फ़ इसलिए है क्योंकि ये आपको कोई सबक सिखाना चाहते हैं या चाहते हैं कि अब आपको अक्ल आए, जो आप बर्ताव करते हो, कभी-कभी आप एकदम से अजीब-सा बिहेव करते हो, वो आपका बंद हो जाए। जिसकी वज़ह से टेम्परेरीली इन्होंने अपनी लाइफ़ से आपको डिटैच किया है। रिस्पॉन्ड करना बंद करना, ध्यान ना देना, ये आपको इस तरीके से सिखाना कि भई ठीक है, अब तुम्हें अक्ल आएगी, मुझे खोने का डर आएगा, उसके बाद से तुम ज़िंदगी में कभी ये दोबारा नहीं करोगे। तो इस तरीके से आपके पार्टनर आपको सिखाने की, लेसन्स लर्न कराने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दिमाग से चलते हैं, ये अपनी मदर से बड़े अटैच दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है मदर से बहुत अटैच रहते हैं ये अपनी मदर की बहुत सुनते हैं या सुनती हैं। घर में इनके आए दिन कलेश रहते हैं, बट ऐसा है कि फिर भी ये पता नहीं क्यों अपनी रेपो, अपनी सोसाइटी इमेज की तरफ भागते हुए नज़र आ रहे हैं, भागती हुई नज़र आ रही है। परिवार के अगेंस्ट नहीं जाते, जबकि परिवार के लिए ही उल्टा-सीधा आप ही को बताते हैं कि ये हो गया, वो हो गया। ये व्यक्ति अपनी लाइफ़ में आपको मिस बहुत करते हैं, बट ईगो और अपनी अंदर के गुस्से और एग्रेशन की वजह से ही ना सब चीज़ें बिगाड़ कर बैठे हुए हैं या बैठी हुई हैं। जिसकी वजह से ये व्यक्ति अभी आपको देख भी नहीं पा रहे, समझ भी नहीं पा रहे और ओवरथिंकिंग कर के इन्होंने रिश्ता ख़राब किया और कहीं न कहीं ओवरथिंकर का अवार्ड या खिताब ये आपको देते हुए नज़र आते हैं। ये बार-बार आपको बोलते हैं कि आप ओवरथिंकिंग करते हो, बट द फैक्ट इज़ ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति को ओवरथिंक करने की बहुत गंदी आदत है, बहुत बुरी आदत है। वेट हाँ। लेट्स सी आपके पार्टनर के मैसेजेस अब आप लोगों के लिए क्या है। ज़्यादा निकल गए एक्चुअली, पर ठीक है चलो ओपन करते हैं। अभी तक रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको स्पिरिचुअल जर्नी में कन्फ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा स्पिरिचुअल जर्नी क्या है, कैसे मुझे ठीक करना है, ऐसे कार्मिक चैप्टर्स को कैसे मुझे डील करना है या मैं क्या कर सकती हूँ, तो आप लोगों के लिए मेंबरशिप का ऑप्शन वीडियो के ठीक नीचे है। ज्वाइन का बटन क्लिक करो, पे करो, वीडियो ओपन होगी। एक वीडियो में मैंने पूरी डिटेल्स बता रखी हैं। जिन्होंने देखा है वो लोग सीख गए हैं, समझ गए हैं और फाइनली अपनी लाइफ में आउटकम हासिल कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत लंबे समय से बिना वजह ही अटके हुए हैं, अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। सब मुझे कहते हैं कि मैं बहुत लकी हूँ जो तुम मुझे मिले। यस, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इन्हें बोलते हैं कि आप जो मिले वो बेस्ट मिले, क्योंकि आपने कई चीज़ों में उनको मदद की, हेल्प की या बहुत सारी चीज़ों में आप उनके लिए खड़े रहे, उसके लिए भी। लेकिन कोई पता है ऐसा व्यक्ति मुझे इनकी तरफ ही देखने को मिला है जो पता है क्या करता है, तारीफ़ करके थप्पड़ मारता है, यानी कि कपड़े में लपेट कर कोई झापड़ मारता है। कोई ऐसा जानबूझ के होता है ना कि तारीफ़ करना कि यार पता है बहुत अच्छी है या बहुत अच्छा है, पहले तारीफ़ कर के बाद में बोलेंगे यार तेरे साथ लेकिन गलत करती है या तेरे साथ गलत कर देता है कभी कभी। तो क्या कर रहा है, कोई पॉलिटिकल माइंडसेट चलाता है अपना इनके पीछे। इस समय मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। इस समय कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें ये आपको कोई क्लैरिफाई नहीं कर पाते या कुछ नहीं बता सकते कि किस सिचुएशन में फंसे हैं या क्या है और क्यों है। फिलहाल बस ये डिस्टेंस में रहना प्रेफर कर रहे हैं। सॉरी, मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता। तो शायद शादी वगैरह ही मेन आप लोगों का प्रॉब्लम है। तो ये शायद आप शादी करना चाहते हैं बट ये सॉरी फील कर रहे हैं कि नहीं यार मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। तुमने मुझे आईना दिखा दिया। आपने कुछ तो इनको इतने हार्श वर्ड्स बोले हैं या कोई ऐसा हार्श एक्शन दिया है जिससे इन्हें लग रहा है ये सार्कास्टिक आंसर है, क्योंकि इन्हें सार्कास्टिकली ऐसा लग रहा है कि आपने इनको आईना दिखाया, कि आपने इनके साथ जो किया आपने इनको एक रियलिटी चेक दे दिया। कुछ सार्काज़म में बोल रहे हैं, अच्छे सेंस में नहीं बोल रहे हैं आपको। तुम मेरी स्ट्रेंथ हो। इन्हें लगता है कि आप इनकी ताकत हो, आपसे इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। कई बार आप ही हो जिसकी वजह से अपनी लाइफ में ग्रो कर पाते हैं या कर पाती हैं। उस दिन मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। ऐसा अब समझ में आ रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई तो ऐसी सिचुएशन हुई जिसमें आपने भी ओवर रिएक्ट किया, इन्होंने भी किया है। कुछ हार्श वर्ड्स इन्होंने यूज़ किए या बर्ताव ऐसा कुछ किया जो इनको लगता है कि इनको नहीं करना चाहिए था, वही इनको लगता है आपका भी बर्ताव गलत था। तो दोनों तरफ से एटलीस्ट उन्हें फील हो रहा है कि दोनों तरफ से गलती तो हुई है भाई, सारी गलती आपकी नहीं, कुछ उनको भी नहीं करना चाहिए था। सब तुम्हारी गलती है। चलो भाई, आपकी भी गलती इनकी भी गलती, दोनों के बीच में कुछ सिचुएशंस बिगड़ी हैं, कुछ क्लैशेस हुए हैं आप लोगों के, जिसके वजह से ऐसा लग रहा है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और ये नाराज़ होकर बैठे हुए हैं या बैठी हुई हैं आपसे।
सच का सामना करो। इन्हें लगता है आप किसी तरीके के सच को फेस नहीं करना चाहते, किसी डिनायल में हो आप, किसी ऐसी चीज़ के लिए इन्हें फोर्स कर रहे हो करने के लिए जो इन्हें पहले से ही पता है ये नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगी, पर इस चीज़ को आप जो है इसका सामना करना ही नहीं चाहते, आप इस सच को समझना ही नहीं चाहते। मेरे लिए मेरी फैमिली इंपॉर्टेंट है, तुम नहीं समझोगे। मैंने क्या कहा, परिवार के लिए ही उल्टा सीधा बोलते होंगे या बोलती होंगी, पर एट द सेम टाइम इनके लिए फैमिली ही इम्पॉर्टेंट है। अजीब है यार, ये लोग कहाँ से आते हैं, कौन है ये लोग। तुम चाहे मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। ये व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि आप भले नहीं भूल जाए, पर ये आपको भूल नहीं पाएंगे, दिमाग से नहीं निकाल पाएंगे। चीटिंग, तो या तो आपने इनको चीट किया है या इन्होंने आपको चीट किया है। इस रिलेशनशिप में किसी ने किसी को चीट किया है और रिश्ता इसलिए बिगड़ गया है। वादा किया, बातें बड़ी बड़ी, नाम बड़े दर्शन छोटे, सुना है, वही वाला हाल है। कर्मों की सज़ा भुगत रहा हूँ। इनकी लाइफ में डेफिनेटली कोई डिफ़िकल्टी है, अकेलापन और मायूसी डेफिनेटली थी, अकेलापन और मायूसी है, और इन्हें लगता है ये उनके कर्मों की सज़ा है। कहीं तो यार इंसान को भी सज़ा मिलती है ना। पुरानी बातें तुम्हारी बहुत याद आती है। यस, ये व्यक्ति आपको मिस करते हैं, मैंने बोला था ये इंसान आपको याद करते हैं। मम्मी नहीं मानेगी इन्हें, इनकी मदर से इनका अटैचमेंट मैंने देखा, मैंने आपको ऑलरेडी कहा इनकी रीडिंग में मुझे इनकी मदर से बहुत अटैच, कोई ममाज बॉय या ममाज गर्ल है जो अपनी मदर की शायद बुराई भी करते होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम अपनी ही मदर का साथ देते होंगे। मैं थक गया हूँ, अब तुम ही कोशिश करके देख लो। इनको लगता है इन्होंने जितना ट्राई करना था कर लिया, अब ये नहीं कर पा रहे और इन्हें लग रहा है अब तुम्हें तो कोशिश, यानी कि आपको कोशिश करनी चाहिए। आई डोंट थिंक सो आपको करनी चाहिए बिकॉज फिलहाल उनका माइंडसेट उस लेवल पे मुझे नहीं लग रहा है कि ये आपको समझेंगे या समझेंगी। रिलेशनशिप में फिर वापस एक तरफा ही आप लड़ते रह जाओगे। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुमने सही नहीं किया। कुछ तो डेफिनेटली आप लोगों के बीच में बहुत गंदा लेवल का इशू हुआ है, जिससे शायद बात फैमिली तक पहुँची, लोगों तक पहुँची, लोग इन्वॉल्व हुए और ये कहीं ना कहीं इस बात से हर्ट हुए। हम दोनों का एक होना मुश्किल है, प्लीज़ तुम आगे बढ़ो। इन्हें लगता है कि अब एक होना मुश्किल है, आगे बढ़ जाओ। आप लोगों के रिलेशनशिप में डेफिनेटली फैमिली या लोगों की इन्वॉल्वमेंट हुई है, जिसके वजह से अभी रिलेशनशिप बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पर है और एक होना बहुत डिफिकल्ट हो गया आप लोगों का। तुम ठीक तो हो ना, यस, ये इनको आपकी चिंता रहती है। ये सोचते हैं कई बार आपके बारे में कि पता नहीं आप क्या कर रहे होंगे, क्या नहीं कर रहे होंगे, आप पता नहीं ठीक भी हैं या नहीं हैं। ठीक है, सो दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा ना कोई जानकारी अगर आपको चाहिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।